जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा मैम। तो हम लोग गीता जी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना। गीता जी महाभारत का पार्ट है, अपना हिंदू धर्म ग्रंथ का, जैसे सभी जानते हैं। यह गीता जी जो है यह अत्यंत विशेष है। इसमें गीता जी में अत्यंत विशेष है श्री कृष्ण। गीता जी के ज्ञान पे बहुत से लोगों ने काम किया है, अलग अलग तरह से। आपने भी कई जगह पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा। पर मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है कि रोज मैं 10-10 श्लोक की का अर्थ आप लोग के संग मिलके उसकी मीनिंग शेयर करूं। श्लोक पढ़ूं और उसकी मीनिंग शेयर करूं। जैसा गीता जी में जितना, गीता जी के बारे में जितना सुना गया देखा गया है, उतना शायद ही किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में इतना कहीं पे आपने देखा होगा कि सुनना लिखना। विदेशों में तो ये कई स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। यह धीरे धीरे और भी ज्यादा मार्गदर्शक होती जा रही है। जैसे कोविड के समय से गीता जी का प्रचार और ज्यादा वर्ल्ड में हो चुका है, इसीलिए कई स्कूलों में यह स्टार्ट भी हो गया है। इसमें अब गीता जी में हर बात का, हर प्रश्न का उत्तर है। कोई भी अपने को यदि कोई परेशानी हो, शंका, चिंता, दुविधा, आवेग, कोई भी समस्या हो, उस सब का इसमें समाधान है। गीता जी में यह कौरवों और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों के बीच जब युद्ध हुआ था, उस समय अर्जुन के, जो पांडव के पक्ष में जो अर्जुन है, उनके सारथी श्री कृष्ण थे। जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, अपने सगे संबंधियों सबको मार के मुझे युद्ध नहीं करना है, उस समय श्री कृष्ण ने उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हुए उनको कहा कि यह तुम्हारा धर्म है, चाहे तुम इनको सब युद्ध में मारो या मत मारो, अपने सगे संबंधियों, ये मरे हुए हैं, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो। तो ये जो उपदेश श्री कृष्ण इसमें देते हैं, यही यह गीता जी है। तो जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न धन है, न किसी का कोई सहारा है, कोई गुण नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी, जिसको सब पापी समझ के, जिस मनुष्य को सब कोई त्याग चुके हैं, वो भी शरणागत यदि हो जाता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, तो उसको भी भगवान मुक्त कर देते हैं। तो मैं इन ऐसे भगवान श्री कृष्ण को और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को, सरस्वती जी को, वेद व्यास जी को, अपने सभी को ही नमन करते हैं। अब ये गीता जी के 18 अध्यायों की तरफ अपने चलेंगे। तो पहला अध्याय धृतराष्ट्र के सवाल से स्टार्ट होता है और उसमें कौरव और पांडव दोनों पक्षों के शूरवीरों का वर्णन है। उसके बाद शंख वादन है और पहले अध्याय की समाप्ति होती है अर्जुन के विषाद से कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अपने सगे संबंधियों को देखकर उनके मन में आ जाता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह युद्ध जब स्टार्ट नहीं हुआ था, उस समय काफी कोशिश की गई थी कि यह युद्ध ना हो, कि संधि रहे। संधि का बहुत सारे राजाओं ने, पांडवों ने कोशिश किया था, पर दुर्योधन को विशेष रूप से युद्ध में इच्छा थी युद्ध करने की। और कुंती ने भी, युधिष्ठिर, पांडवों की माता कुंती ने भी युधिष्ठिर से कहा था कि युद्ध करना ही है। उसने, जिन्होंने, कौरवों ने जिस तरह द्रौपदी का अपमान किया था भरे सभा में, तो कुंती ने कहा इन लोग का अत्याचार दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, युद्ध करना ही है। तो ये जो धृतराष्ट्र है, कौरवों में दुर्योधन के पिता, उनको, जो उनके मंत्री है संजय,
वो युद्ध का देखा हाल अपने दिव्य दृष्टि के द्वारा सुना देते हैं कि क्या क्या युद्ध स्थल में हो रहा है। संजय को दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी से मिली हुई थी, तो वो वहीं से अपने ये धृतराष्ट्र को, जो कि देख नहीं सकते थे, उनको युद्ध स्थल की सारी बातें बता रहा है। अब हम यह पहला अध्याय जो शुरू करेंगे, जो तो इसमें लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 3-4 प्रश्न भी पूछेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच। शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसमें धृतराष्ट्र संजय को बोल रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब वो अपने पुत्र कौरवों को और पांडवों के पुत्र को अलग समझ रहे हैं। तो धृतराष्ट्र जो संजय को पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र जो बोला गया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र में काफी देवताओं ने यज्ञ किया था पहले, और राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी। इतने शुभ कार्य यहाँ हुए थे, इसीलिए इसको धर्म भूमि कुरुक्षेत्र यहाँ कहा गया है। अब अध्याय नंबर, ये श्लोक नंबर 2। संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। पांडवों की वज्रव्यूह खड़ी सेना को देखने का यह अर्थ है कि पांडवों की सेना बड़ी ही अच्छे सुचारू रूप से एक भाव से, बिना आपसी कोई मतभेद के, उत्साह से अच्छे से खड़ी थी। उनके पक्ष में धर्म भी था, भगवान श्री कृष्ण भी थे। उनकी सैनिकों की संख्या कम थी, 7 अक्षौहिणी थी, जबकि कौरवों की संख्या 11 अक्षौहिणी थी। फिर भी पांडवों की सेना में जोश अधिक था कौरवों की सेना की अपेक्षा। जहां धर्म होता है वहां जोश होता है। दुर्योधन पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने के लिए और अपने गुरु का आदर करने के लिए, और यह मुख्य व्यक्ति का सेना में अच्छी तरह खड़े होने के लिए, वो दुर्योधन द्रोणाचार्य जी अपने गुरु जी का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो द्रोणाचार्य जी का रिस्पेक्ट करते हुए, और उनका खास रिस्पेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसे तो उनके संरक्षण में भीष्म पितामह भी थे, लेकिन वो तो पटे हुए ही है दुर्योधन से, और क्योंकि वो तो राज्य की रक्षा करने में नियुक्त थे, तो वो तो पटे हुए ही है। लेकिन द्रोणाचार्य को भी अपने पक्ष में लेने के लिए वो तरह तरह की बातें उनको कह रहे हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को। अब द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने क्या कहा, ये आगे के श्लोक में। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता।
हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इसमें ये कह रहा है दुर्योधन कि धृष्टद्युम्न इतना बुद्धिमान है कि उसने आपको मारने के लिए आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, और वह द्रुपद पुत्र है धृष्टद्युम्न। तो वो द्रुपद पुत्र का शब्द का प्रयोग करके द्रुपद का जो वैर भाव था वो द्रोणाचार्य को दुर्योधन याद दिला रहे हैं, जिससे याद दिलाने से वो अपने पक्ष में अच्छी तरह अपने पूर्ण 100% मन से युद्ध में भाग ले सके। और द्रुपद जो है, द्रुपद और द्रोणाचार्य जी का पहले से वैर हो चुका था। पहले वो बहुत बचपन में अच्छे दोस्त थे। उसके बाद याज और उपयाज ब्राह्मणों से यज्ञ करवाकर धृष्टद्युम्न और द्रौपदी पैदा हुए थे द्रुपद के। तो द्रुपद ने उसके बाद जब से उनको राज्य मिल गया था, उन्होंने एक बार अपमान किया था द्रोणाचार्य का कि ना आप भिक्षुक हो, मैं एक राजा हूं, आप एक भिक्षुक हो, ऐसे करके अपमान किया था। उसके बाद से माने कभी द्रोणाचार्य जी कुछ कर रहे हैं, कभी द्रुपद कुछ कर रहे हैं, ऐसा करके उनके आपस में काफी बैर हो चुका था। पर पांडवों की सेना में ऐसा कुछ नहीं था। पांडवों की सेना में एकता थी, उत्साह था, बल था, जोश था युद्ध करने के लिए। द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना देखने के लिए प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पांडव सेना के महारथियों को दिखाता है। श्लोक नंबर 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की भी विशेषता को उनको बताया। द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना में जो अर्जुन है उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे समान कोई धनुर्धर नहीं होगा। और इसमें जैसे कि काफी योद्धा के नाम उन्होंने इसमें मेंशन किए हैं, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में बहुत तेज रहते हैं और युद्ध में अकेले ही 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का संचालन कर सकते हैं। ऐसे वीर पुरुष को महारथी कहते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडव सेना में हैं, जैसे कि युयुधान, उसने अर्जुन से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। और विराज और द्रुपद, धृष्टकेतु के पिता शिशुपाल को कृष्ण ने चक्र से पहले मारा था। और यादव सेना जैसे दुर्योधन के तरफ है, लेकिन उसमें से जो चेकितान है वो पांडव के तरफ है। और काशीराज है, और कुंती के भाई पुरुजित है, कुंती भोज है, और युधिष्ठिर के ससुर शैब्य है। और पांचाल देश के जो बलवान है युधामन्यु और उत्तमौजा, उन लोग को अर्जुन के रथ के पहियों की ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया गया है। और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र। इन महारथियों का दुर्योधन द्रोणाचार्य जी गुरु जी को बता रहे हैं कि पांडवों में भी ऐसे ऐसे महारथी हैं। श्लोक नंबर 5। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। 5, 6 और 7 श्लोक एक संग बोलेंगे, मीनिंग उसका। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा।
अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्टकेतु चेकितान बलवान काशीराज पुरुचित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी महारथी हैं जो अभी हम आपको बताए थे। हम इसका मीनिंग अभी एक्चुअल में बता चुके हैं, उसके बाद मैंने ये वाला पढ़ा है 4 5 6 वाला। अब श्लोक नंबर 7 पढ़ते हैं। पढ़ लिए हैं, हाँ। अस्माकं तु विशिष्ट। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति है उनको बतलाता हूं। अब दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य जी से कि अब अपने सेना में जो जो महान है उनकी भी आप सुन लीजिए। बोल रहे हैं कि जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी है, हमारी सेना में भी कम नहीं है, हमारा पक्ष भी कोई कमजोर नहीं है। हमारे पक्ष में भी जैसे कि आप है, कृपाचार्य है, कर्ण है, ऐसे बहुत से महारथी है जो कि हमारी भी सेना को सशक्त बनाते हैं। श्लोक नंबर 8। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हमारी सेना में दुर्योधन कह रहे हैं कि भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य सभी शूरवीर है और हमारी सेना में 2 चिरंजीवी भी है जो कि कभी नहीं मर सकते, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इन दोनों को वरदान मिला हुआ था कि वो चिरंजीवी का उनको वरदान मिला हुआ था। ऐसे तो और भी बहुत जन है चिरंजीवी, लेकिन वो महाभारत वाले में नहीं थे, जैसे कि बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम, मार्कंडेय, ये भी चिरंजीवी थे। जबकि पांडवों की सेना में कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे कोई भी चिरंजीवी नहीं है। और दुर्योधन कह रहा है कृपाचार्य जी से कि आप और भीष्म पितामह दोनों इतने बलवान है, और तो आप में से एक भी व्यक्ति यदि अपनी पूरी शक्ति लगा देता है तो यक्ष, राक्षस, मनुष्य, देवता कोई नहीं बच पाएगा, कोई आप लोग के सामने टिक नहीं पाएगा। और युद्ध में शांतनु के भाई बाहलिक के पौत्र है, सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा भी है। ऐसे कर करके वो अपने भी साइड के सब महान महान योद्धा का नाम ले रहे हैं। अब श्लोक नंबर 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन कह रहा है और भी बहुत से वीर है जो जिनको अपनी जान की कोई परवाह नहीं है, वो अपना जान लगा के इसमें युद्ध में आ चुके हैं। तो उनमें है जैसे बाहलिक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ। उनकी जान भले ही जाए पर वे युद्ध से हटेंगे नहीं। उनको अलग अलग तरह के अस्त्र शस्त्र सब में वो निपुण है, तलवार, गदा, त्रिशूल, बाण, तोमर आदि। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पार्ट में भी, हमारे कौरवों में भी बहुत से महारथी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पांडवों में ही है। श्लोक नंबर 10।
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। ऐसा दुर्योधन जब कह रहे हैं द्रोणाचार्य को, तो द्रोणाचार्य कुछ कह नहीं रहे, वह चुप है। तो ऐसा देखकर उन्हें दुर्योधन कह रहा है कि हमारी सेना पांडवों की अपेक्षा बड़ी होने पर भी पांडवों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन उनकी 7 अक्षौहिणी सेना है, पर हमारे में काफी मतभेद है, हमारे सैनिकों में, महारथियों में। ऐसा पांडव की सेना में नहीं है। और दुर्योधन यह भी जानता है कि जो उनकी सेना में भीष्म पितामह है, जो कि बहुत ही प्रमुख है, लेकिन उनका स्नेह अर्जुन पे भी बहुत ज्यादा है, जो कि पांडवों के पक्ष में है। और गुरु द्रोणाचार्य वो भी कौरवों के पांडवों के दोनों के ही गुरु थे। तो वो ये दोनों उभय पक्ष में है, जबकि पांडवों की सेना में जो है वो सिर्फ उन्हीं के पक्ष में है, वो कौरवों के पक्ष में नहीं है। और दुर्योधन, ये जो भीष्म पितामह है वो कृष्ण के भी बहुत बड़े भक्त है, जो कि पांडव सेना में है। और अर्जुन के प्रति, अर्जुन को तो उन्होंने श्रेष्ठ धनुर्धर के हिसाब से सिखाया ही था धनुष विद्या। उनके मन में युधिष्ठिर का भी बहुत आदर है। और दुर्योधन कह रहा है कि सामने की सेना में बलवान भीमसेन है, जिसने मेरे सही 100 भाइयों को मारने का प्रतिज्ञा कर चुका है। भीम ने प्रतिज्ञा कर चुकी है कि वो 100 भाइयों को और दुर्योधन को मारेगा। पांडवों की सेना का जो संरक्षण कर रहा है वह भीम कर रहा है। अब दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपने सेना के सभी महारथियों से कहता है, वह आगे के श्लोक में है। तो इस तरह ये आज का 10 श्लोक खत्म हो गया है। तो अभी वाले श्लोक में हमने ज्यादातर देखा कि युद्ध में क्या क्या स्थिति है, कौरव पक्ष में कौन कौन है, पांडव पक्ष में कौन कौन है, दुर्योधन का मन में क्या चल रहा है, द्रोणाचार्य जी के मन में क्या चल रहा है, और सामने अर्जुन अर्जुन के पांडवों के मन में क्या चल रहा है। इस तरह संजय, जो संजय मंत्री है उनके, धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र के मंत्री हैं, उनको दिव्य दृष्टि से ये आंखों देखा हाल इस तरह से बता रहे हैं। अब आगे हम लोग 11 से 21 जो कल पढ़ेंगे उसमें शंखवादन ये सब है, शंखवादन है। और उसके आगे अर्जुन का जो विषाद योग है कि वो आएगा। अब हम, अब आप लोग को भी कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं। कोई भी कुछ शेयर करना चाहते हैं इस बारे में, इस 10 श्लोक के बारे में, तो कर सकते हैं। अनम्यूट करके किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है तो कर सकते हैं। नहीं करना है, किसी को कुछ बोलना है, शेयर करना है। शेयर करने का तो ये कि अभी से स्टार्ट किए हैं अभी तो, जैसे तो अब धीरे हाँ धीरे जैसे इंटरेस्ट आएगा तब माने बताने पाएंगे, पूछने पाएंगे क्वेश्चन की हाँ। हाँ भाई। और हाँ आप लोग को भी जैसे कोई भी चीज हो जो आप लोग को भी कहीं पे आप लोग पढ़े हैं, सुने हैं, वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। जैसे अपने ये 10 लोग शेयर किए तो उसका मीनिंग शेयर किए, उसमें कुछ कुछ और किसी को कुछ बताने का मन है तो वो सब पे अपने शेयर कर सकते हैं। नहीं, जैसे मैं कह रही थी कि अगर हम लोग को हिंदी मीनिंग भी अगर आप रिटर्न में दे दे तो जैसे हम हाँ लोग दिन में पढ़ ले एक बार, तो फिर क्या कल हम भूलेंगे नहीं। फिर कल हाँ क्या मन में रहेगा कि हाँ ये पढ़ चुके हैं हम। तो फिर हाँ हाँ। जैसे अगर शाम को हम पढ़ लें, जैसे अभी पढ़ लिया, अभी फिर अपने काम में लग जाते हैं, फिर ये शाम को बात, खाली खाली हुआ तो एक बार फिर पढ़ लेंगे कि चलो ये था, ये इतना इतने तक अपने पढ़ लिए, हाँ वैसा। ये, हाँ तो ये उसमें पोस्ट रहेगा यूट्यूब में। हाँ ठीक है, तो हिंदी पोस्ट, जैसे पढ़ लेंगे ना तो फिर हम्म दिमाग में रहेगा। संस्कृत तो देखिए सिर्फ पढ़ने का है,
संस्कृत हाँ, समझ में नहीं आती है, हिंदी पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी फिर। नहीं तो अपने ऐसे गीता जी का पाठ खाली संस्कृत श्लोक करते हैं 18 अध्याय, तो उसमें तो 2 ढाई घंटा लग जाता है। हाँ इसीलिए हाँ 10-10 श्लोक का अपने मीनिंग हम्म, को पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, एक संग हाँ पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि एक संग पढ़ना पॉसिबल नहीं हो नहीं, पाता है। एक्चुअली पढ़ना एक अलग बात होती है, समझना कि क्या हाँ था पूरी गीत वो बड़ी बात है, कि हाँ, पढ़ने में तो इसका क्या। क्योंकि हाँ बहुत हाँ भूमिका भी पूरी है, फिर पूरा हाँ एक्सप्लेनेशन भी है, गूढ़ अर्थ भी है। गीता हम्म, जी को जब जब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो अभी स्टार्टिंग में जैसे वैसा है, खाली सैनिक लोग का ये सबका इंट्रोडक्शन पता है, है। ये इंट्रोडक्शन है धीरे कि धीरे कौन कौन था। अंदर जाएंगे, हाँ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो इसमें तो बहुत गूढ़ अर्थ है। एक हाँ श्लोक को पढ़ने से उसका 4 अर्थ निकलता है, इस तरह के हाँ अर्थ आने लग ठीक जाएंगे ठीक है। धीरे धीरे हम्म, गीता जी में, है ना। ठीक है। ठीक है, तो हम 3 प्रश्न कर लेते हैं, इजी इजी हम्म, आज के हिसाब से 3-4, कि टोटल कितने अध्याय हैं गीता जी में। कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके, टोटल गीता जी में कितने अध्याय हैं। 18 हाँ 18 अध्याय। हाँ। 18। और टोटल गीता जी में कितने श्लोक हैं। हाँ, या मुश्किल है। वीडियो ऑन कर 7 लीजिए, सबको वीडियो ऑन कर लीजिए। 751 या 731 है शायद। 700 श्लोक, 700 है। 700 है टोटल। और जो पहला अध्याय है उसमें कितना श्लोक है। 47। हाँ। और ये दिव्य दृष्टि जो संजय को किसने दी थी, जिससे वो युद्ध का आंखों देखा हाल बता रहे थे धृतराष्ट्र को। वेद जी ने। हाँ, महर्षि वेद जी ने। वेद व्यास जी ने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके। श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्णा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू एवरीवन। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय थैंक श्री कृष्ण। यू। कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।